नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा क्षेत्र में बढ़ती हुई ज़मीन के रेट के बारे में वाकिफ़ करवाने का हम काम करने वाले हैं। तो ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं और बात करें तो नीलोठी और जसोर खेड़ी के क्षेत्र में हम खड़े हैं। बात करें इस साइड में नीलोठी गाँव है, इस साइड में जसोर खेड़ी गाँव है, पीछे की साइड में हसनगढ़ गाँव है। तो इन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि ज़मीन के रेट यहाँ पर कैसे बढ़े हैं। तो ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, ये ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा खास हैं, क्योंकि इसी रोड पर ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है पीछे की साइड में, ये रोड ऐसे जा रहा है। यहाँ पर टोल बढ़ने की संभावना नहीं है, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे भी यहीं से जाएगा। तो इस टोल के आसपास जो आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे हैं, इसके आसपास में ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मारुति का जो एरिया, वहाँ पर ज़मीन के रेट 10 करोड़ के आसपास में पहुँच गए हैं, 10 से 12 करोड़ भी हो गए हैं। लेकिन अब बाहर से जो ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति हैं, वे क्या सोचते हैं? बाहर से जो ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति हैं, वे यही सोचते हैं कि उन्हें सस्ती ज़मीन मिल जाए और कुछ हद तक मारुति के आसपास क्षेत्र में ज़मीन मिल जाए और ज़मीन के रेट अन्य रेटों के मुकाबले कुछ कम हों, तो लोग यही सोचते हैं। तो अगर आप सोचिए, उदाहरण के तौर पर आप एक बड़े उद्योगपति हैं और आपको ज़मीन चाहिए 16 एकड़ और मारुति के आसपास में आपको प्रति एकड़ 10 करोड़ की मिल रही है, 16 एकड़ ज़मीन मिली आपको 160 करोड़ की, तो आप क्या सोचेंगे? और 160 करोड़ की गारंटी नहीं है कि आपको जो ज़मीन मिलेगी वो एक साथ में मिलेगी या ज़मीन ऊपर नीचे मिलेगी, उसकी भी कोई अपार संभावना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप मारुति प्लांट जो बना है वर्तमान में, उससे 10 से 12 किलोमीटर के एरिया या सर्कल का जो एरिया होता है, उस एरिया में आप संभावना तराशने की कोशिश करेंगे। उसी संभावना को देखते हुए आज के दिन बात करें, नीलोठी गांव में ज़मीन के रेट जो लगभग 20 से 30 लाख की होती थी, 30 से 50 लाख की होती थी, 50 से 60 लाख की होती थी, वो ज़मीन आज 2 से 2.5 करोड़ की हो गई है, 2.5 से 3 करोड़ की हो गई है और 3 से 3.5 करोड़ की भी हो गई है। ऐसी बात मैं नहीं, अपने मुंह से नहीं बोल रहा। नीलोठी गांव, मेरे पीछे आपको गांव दिखाई दे रहा होगा, इस गांव में ये ज़मीन बिकी है बहुत, अभी मात्र ये लगा ले 10 से 15 दिन के अंदर यह काम हुआ है। तो यहाँ के किसानों को अपनी ज़मीन की अहमियत का पता लग गया और बाहर से जो उद्योगपति हैं उनको भी इस क्षेत्र की जो है आपको ज़मीन दिख रही है, इनकी ज़मीन की अहमियत का पता लग गया। इसी कारण यह ज़मीन इतनी ज़्यादा महंगी हुई है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पीछे की साइड में सापला मास्टर प्लान आएगा, जसोर खेड़ी गांव की सीमा स्टार्ट हो जाती है पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे। वहाँ पर पेट्रोल पंप आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से थोड़ी आगे नीलोठी गांव की सीमा खत्म हो जाती है और जसोर खेड़ी की सीमा समाप्त हो जाती है। वहाँ पर भी उद्योगपतियों की नज़र है, दिल्ली से बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर ज़मीन खरीदने के इच्छुक हैं। पिछले दिनों की बात करें तो गाँव जसोर खेड़ी में ज़मीन 2 से 2.5 करोड़ तक के रेट लग गए। उन्हें लगभग 16-17 एकड़ ज़मीन एक साथ में खरीदने के इच्छुक व्यक्ति यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भी सापला मास्टर प्लान की सीमा से लगता हुए एरिया में। अब ये पूरा एरिया बात करें पंचग्राम नीति के तहत आता है, मतलब यहाँ का सारा एरिया डेवलप कर दिया जाएगा। कुछ मास्टर प्लान्स को जोड़कर, कुछ मास्टर प्लान से अलग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो इस पूरे एरिया को पंचग्राम की सिटी नंबर 3 व सोनीपत साइड से बात करें तो सिटी नंबर 1 का नाम दिया गया है। तो ये सारा एरिया उसी के अंदर आता है। ज़मीन के रेट करोड़ों में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिल्कुल मारुति से लगते जो एरिया है, वहाँ तो ज़मीन के रेट और भी ज़्यादा आई हैं, लेकिन 5 से जब आप 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो 10 करोड़ का जो रेट है वो आपको 3 करोड़ 2 करोड़ तक मिल जाता है। ऐसे रेट यहाँ पर बढ़े हुए हैं। अब बात करें ज़मीन के रेट खरीदने, सस्ती ज़मीन आपको कैसे और कहाँ मिल सकती है। कुछ लोगों के बार बार कमेंट थे कि आप ये बताएं कि सस्ती और सही ज़मीन कहाँ पर मिल सकती है। तो सस्ती और सही ज़मीन अगर आपको खरीदनी है ना, तो आपको खरखोदा से चंद मतलब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर आप खरीद सकते हैं। आपको बहुत बेहतरीन दामों में ज़मीन मिल सकती है और इन फ्यूचर ये नहीं है कि उस ज़मीन का रेट नहीं बढ़ेगा, उस ज़मीन का रेट खरखोदा एरिया जितना ही हो जाएगा इन फ्यूचर। नीलोठी गांव की ज़मीन काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि यह झज्जर जिले की ज़मीन है। इससे आगे सोनीपत जिले में मारुति का प्लांट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इस साइड में बात करें, ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का स्टेशन आने वाला है गांव जसोर खेड़ी में। उस साइड में ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का सोनीपत खरखोदा का स्टेशन आने वाला है।
दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे इसी ज़मीन से होकर गुजरने वाला है, इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। यहाँ पर इन फ्यूचर होटल हब के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा एरिया डेवलप देखा जा सकता है आने वाले समय में। और जो वाहन NH1 का प्रयोग करते हैं कटरा साइड या जम्मू साइड जाने के लिए, वो आने वाले समय में इसी मार्ग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से पहुँचना सरल एवं सुगम है और काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर आने वाले समय में NHAI देने वाली है यात्रियों को। तो ये देखने वाला विषय होगा। अब ज़मीन के रेटों पर दोबारा आ जाएं तो चर्चा करें कि सबसे सस्ती ज़मीन तो देखो किसी एरिया में नहीं मिलेगी यहाँ पर, लेकिन कुछ हद तक मारुति का जो एरिया है उससे लगभग आधे दामों में अगर आपको मारुति के आसपास में ज़मीन चाहिए तो आपको नीलोठी, जसोरखेड़ी, इस साइड में बात करें तो दैकोरा, लोहारेडी, कुड़ासी, इन गांव की तरफ का अगर आप रुख करेंगे तो आपको ज़मीन उस रेट से आधे से भी कुछ हद तक कम रेट में मिल सकती है। लेकिन कई जगह पर जो मेन रोड से लगती ज़मीन है वो तो करोड़ में यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन ये सभी एकदम से कैसे हुआ, काफ़ी लोगों को ये भी भ्रम था, तो आपको समझाने का मैं काम करता हूँ। ये जो एकदम से कुछ नहीं हुआ, ये प्लान काफ़ी समय पहले से बड़े हुए हैं। लेकिन जैसे हमने आपको बताने का काम किया, हमने बार बार आपको समझाने का काम किया कि ये प्लान कैसे काम करते हैं, तो उन प्लान को देखते हुए बाहर से जो ज़मीन में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे बेहतरीन, अगर आज के दिन हरियाणा क्षेत्र में ज़मीन है तो खरखोदा क्षेत्र से 12-13 किलोमीटर के सर्कल में घुमा लीजिए, वो ज़मीन आज के दिन सबसे ज़्यादा अहमियत और सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर किसी की ज़मीन है या जो ज़मीन खरीद के वर्तमान में यहाँ पर रख लेगा। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, थोड़े टाइम में यहाँ पर पूरा शहर दिखेगा। गुड़गांव की तरह आपको बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें दिखेंगी, यहाँ पर भारी किराए के साधन होंगे। इन फ्यूचर ये काम यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोगों से जो इस वीडियो को देख रहा है, जो यहाँ का स्थानीय निवासी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़मीन की आपने कीमत को समझा। इन फ्यूचर आप अपनी ज़मीन बचा लेते तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीदता है, इन फ्यूचर उनको भी इस एरिया में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के ज़मीन के रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और ज़मीन के रेटों में गिरावट आने की कोई भी संभावना नहीं है। इन फ्यूचर अगर यह रोड कौन सा रोड, बहादुरगढ़ से खरखोदा वाला रोड भी चौड़ा हो जाता है, तो यह देखने का विषय होगा कि इस एरिया का क्या भविष्य होगा। भविष्य काफ़ी सुनहरा हो जाए अगर यह रोड भी और चौड़ा हो जाए। जो ज़मीन आज के दिन यहाँ पर 2 से 2.5 करोड़ की है, 3 से 4 करोड़ की है इस रोड के आसपास में, आने वाले समय में वो ज़मीन 5 से 7 करोड़ का रेट भी पकड़ सकती है अगर यह रोड चौड़ा हो जाए। लेकिन अभी रोड के बारे में कोई सूचना नहीं है। इन फ्यूचर कोई सूचना मिलती है तो आपको बताने का काम ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कुछ बारीक डिटेल बताने का काम किया और बताया कि 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में ज़मीन की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और ज़मीन इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हैं तो नीलोठी, जसोरखेड़ी, कुड़ासी, और कुड़ासी के साइड में कई गांव हैं। लडरावण गांव में ज़मीन महंगी है, दहकोरा, लोहारेडी, इन गांव में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। जो बाहर के व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वह इन एरिया में ज़मीन खरीद कर कुछ हद तक सस्ते रेट में ज़मीन खरीद कर खरखोदा IMT के एरिया या मारुति से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।